आप अपने ईगो में हैं, वो डॉक्टर कहता कि हम अपने ईगो में, तो उसके साथ जब आप तमीज से बात नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके घर में जाके आप ललकार रहे हैं। तो हिंस तो उसको भी ईगो है, सबको प्रतिष्ठा है। तो और इधर जो यूट्यूबर है मनीष जी है, उसको लगा कि हमारा तो मिलियन ऑफ पीपल हमको देख रहा है, तो उसको सपोर्टर का दावा, तो दोनों का ईगो था। तो ईगो जो है सो हिंसक झड़प में बदल गई। तो झड़प में बदल गई तो हाथापाई की नौबत आई, जो मीडिया खबर के मुताबिक ये हुआ। अगर पीएमसीएच में एक बेड है, 5 गो पेशेंट पहुंच गया, तो डिनाइल का राइट नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को नीचे में बैठाकर, किसी को खिड़की के बगल में बैठाकर वो इलाज कर देता है, दवा दे देता है, लिख देता है कि दवा खाइए। तो ये डॉक्टर का महानता है। ये आप हर चीज को नकारात्मक चीज से नहीं चलानी चाहिए। पीएमसीएच के डॉक्टर का कहना है कि देखिए साहब, हमको बेड सरकार एक एगो दिया है, 4 पेशेंट है, तो स्वाभाविक एक एगो बेड पर 2 आदमी को एडजस्ट किया, एगो को नीचे में बैठाया, एगो को खिड़की के बगल में, उसको लोग आलोचना करके चला देता है। अब डॉक्टर की कहाँ कमी है? डॉक्टर यदि बैठा हो खाली, तब कोई पेशेंट हो जाए, इलाज नहीं कर रहा, वहाँ डॉक्टर की पर्सनल लेंगे, उस चीज पर यदि है तो उसको निलंबित करना चाहिए। डॉक्टर को टाइम है 10 बजे, कोई 1 बजे पहुंचता है, तो उसको निलंबन होना चाहिए। लेकिन 10 से 4 डॉक्टर जिसका ड्यूटी है वो है, और 500 पेशेंट के को देख रहा है, तो आप नहीं उसको कर सकते। वो भी आदमी इंसान है। तो एक जमाने में आपने देखा होगा कि अंग्रेज को लग रहा था कि हिंदुस्तान पे जब हुकूमत किया, तो उसको लगा हिंदुस्तान में कि हम भाई यहाँ का जो चाहेंगे, हिंदुस्तान में सूरज भी मेरे ही करने से निकलता है, यहाँ के गवर्नर और वायसराय का। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो अभी क्या है, वायसराय और गवर्नर जो उसका ड्रेस पहनता था, वैसा हमारा आजकल का बैंड बाजा वाला पहनता है। तो दिन बदलते टाइम नहीं लगता है। हाँ, नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, और खबर भी चल रही है कि यूट्यूबर और बीजेपी नेता मनीष कश्यप को पीएमसी में पिटाई हो गया। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील शिवरंजन भारती सर जी, जानेंगे और क्या है इसके पीछे राज है कि मनीष कश्यप को पीटा गया। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। देखिए, मनीष कश्यप और पीएमसीएच के बारे में जो आप लोग अभी जिक्र कर रहे हैं जी, एक दो बात मूल रूप से सभी लोगों को समझना चाहिए। 3 तरह का अस्पताल पटना में, सरकारी अस्पताल में फेमस है। एक पीएमसीएच, दूसरा आईजीएमएस, तीसरा एम्स। जी, तीनों जगह गरीब गुरबा साधारण तबके के लोग पहुंचना पसंद करते, इलाज कराना पसंद करते हैं। गरीबों के लिए समझिए कि वो जीवनदाता है ये अस्पताल का, ये इतना रिपुटेशन है। लेकिन तीनों अस्पताल में बुनियादी कुछ व्यवस्थाएं हैं और उसको समझने की जरूरत। देखिए, पीएमसीएच को राइट ऑफ डिनायल नहीं है, आईजीएमएस और एम्स को राइट ऑफ डिनायल है। ये इसका डिनायल का मतलब समझिए कि 1 लाख पेशेंट यदि एक दिन में पहुंच जाएगा इमरजेंसी में पीएमसीएच में, तो वो किसी को ये कह के नहीं लौटा सकते कि हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। 1 लाख पहुंचाते हुए आपको इलाज करना है, 5000 पहुंचाते हुए, जितना पहुंचेगा इलाज करना है। वो लौटा नहीं सकता है, डिनाई नहीं कर सकता है इलाज से। ये पीएमसीएच को अधिकार नहीं है। आईजीएमएस में 200 सीट है और 198 भरा है। 2 गो पेशेंट खाली, सीट खाली होगा तो 2 गो को भर्ती लेगा और सबको भगा देगा। वो राइट ऑफ डिनायल है, इसीलिए वहाँ अव्यवस्था नहीं होगी। इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, ओपीडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर आप एम्स में भी जाएंगे, वहाँ भी बेड खाली नहीं है तो आपको नहीं लेगा, वहाँ नीचे में बैठा के इलाज नहीं होगा। क्योंकि बेड है तो पेशेंट को रखेगा, नहीं तो कहेगा जाइए जहाँ जाना है, प्राइवेट में जाइए जहाँ जाना है, और मेरा पीछा छोड़िए। पीएमसीएच किसी को भगा नहीं सकता है, ये पीएमसीएच की मजबूरी है। अब सवाल ये है कि कोई भी आदमी को, सरकार को, अगर पीएमसीएच में एक बेड है, 5 गो पेशेंट पहुंच गया, तो डिनाइल का राइट नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, किसी को नीचे में बैठाकर, किसी को खिड़की के बगल में बैठाकर वो इलाज कर देता है, दवा दे देता है, लिख देता है कि दवा खाइए। तो ये डॉक्टर का महानता है। ये आप हर चीज को नकारात्मक चीज से नहीं चलानी चाहिए। पीएमसीएच के डॉक्टर का कहना है कि देखिए साहब, हमको बेड सरकार एक एगो दिया है, 4 पेशेंट है, तो स्वाभाविक एक एगो बेड पर 2 आदमी को एडजस्ट किया, एगो को नीचे में बिठाया, एगो को खिड़की के बगल में, उसको लोग आलोचना करके चला देता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि आप हमको निगेटिव, क्योंकि ये बात आपको सरकार के कहिए ना कि सरकार बेड को बढ़ाए, यहाँ बुनियादी एक डॉक्टर को 200 पेशेंट देखने के लिए दीजिएगा, क्षमता है 50 गो देखने का, तो
पागल जैसा करेगा व्यवहार, फ्रस्ट्रेशन में थूक फेंकेगा, घिनाएगा, वहां पर साफ सफाई का व्यवस्था नहीं होगा। क्योंकि हर एगो स्वीपर का जहाँ पर माने जहाँ 100 स्वीपर की जरूरत है, वहाँ 2 स्वीपर मिलके क्या साफ करेगा? इतने लोगों का एक्सपेक्टेड है 500, वहां पे 5000 लोग पहुंच रहा है, कैसे मेंटेन रहेगा? तो ये तो सरकार को आकलन लेना चाहिए कि भाई देखिए आपके पीएमसीएच में कितने इंक्वायरी पर आते हैं, कितने लोग लौटते हैं, कितने लोगों को इलाज कराते हैं, उसके हिसाब से वहां पर जो ह्यूमन सोर्स है उसको बढ़ाना चाहिए। तो आप डॉक्टर को अब वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखने लगे हैं, मेडिकल में भी 10-10 हजार करके, जहां 1 लाख देते थे वहां 10 हजार। तो क्यों बात करेगा? क्यों आपके उसके बाद वही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो 1 लाख रुपया कमाता है, और वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट पर उसको 10 हजार में रख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि पैसा कम दीजिएगा, लोड ज्यादा दीजिएगा किसी व्यक्ति को, तो फ्रस्ट्रेशन में बात करेगा। तो एक तो चीजें ये है। दूसरी बात, ये जो एक प्रश्न उठ रहा है, सो पीएमसीएच के डॉक्टर का आंख मूंद कर आलोचना कर देने से निदान नहीं होगा। निदान ये होगा कि आखिर इसका कौन व्यवस्था बनाता है? तो सरकार। स्वास्थ्य एक ऐसी बुनियादी व्यवस्था है, स्वास्थ्य और शिक्षा, जिस पर सरकार का बजट का सबसे अधिक पैसा सिक्योरिटी के बाद उसी पर जाता है। तो सरकार को वो व्यवस्था करना, सुनिश्चित करना आपका मौलिक अधिकार है, सरकार से वो चीज लेना, राइट ऑफ लाइफ जो है, और इसीलिए लोकतंत्र में सरकार को चुना। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न किससे पूछना चाहिए? स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए कि आप बताइए कि पीएमसीएच में यह व्यवस्था है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपको स्वास्थ्य मंत्री नहीं पूछ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, सरकार के महकमे से पूछे कि व्यवस्थाएं, बुनियादी सुविधाएं आप दीजिए। तो बीमारी जहां पर इलाज होगा वहां पर नहीं करके डॉक्टर को पूछेगा, डॉक्टर कहेगा कितना देर आपको हम माइक पर स्टेटमेंट देंगे, उतना में 10 को पेशेंट को हम देख लेंगे। तो डॉक्टर को तो चूंकि जान बचाना है अधिक से अधिक लोगों को। एक तो ये चीजें हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में ये प्रश्न पूछने का जो है, इसके लिए पूरी तरीके से मैं बेबाकी से कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था देखना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ही इसके लिए व्यवस्था वहां पर मुहैया कराया जाता है। 1 बेड दिए है और 10 पेशेंट पहुंच गया है तो डिनाइल का राइट नहीं, इसलिए पीएमसीएच में वो व्यवस्था रहेगी ही जब तक कि सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी। सो ये डॉक्टर की कमी नहीं है, ये सरकार की कमी है, नंबर 1। अब डॉक्टर की कहाँ कमी है? डॉक्टर यदि बैठा हो खाली, तब कोई पेशेंट हो जाए, इलाज नहीं कर रहा, वहां डॉक्टर की पर्सनल लेंगे, उस चीज पर यदि है तो उसको निलंबित करना चाहिए। डॉक्टर को टाइम है 10 बजे, कोई 1 बजे पहुंचता है तो उसको निलंबन होना चाहिए। लेकिन 10 से 4 डॉक्टर जिसका ड्यूटी है वो है और 500 पेशेंट को देख रहा है, तो आप नहीं उसको कर सकते, वो भी आदमी इंसान है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो अब जो ये झड़प का कारण आप समझिए, जो ये झड़प जो हुई, तो ईगो का क्लेश है। डॉक्टर का बहुत मेहनत के बाद मेडिकल में बहुत लोग, लाखों लोग, 50 लाख लोग फॉर्म भरता है, तो चंद लोगों का एडमिशन होता है, उसमें भी टॉप लेवल का होता है, उसको एम्स या पीएमसीएच में एडमिशन मिलता है। तो वो दिन रात मेहनत करके पढ़ के गया, वो लड़का मेडिकल किया। अब वहां पर आपको ये होता है कि आप तो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर है, आपको लगता है मेरा तो 10 मिलियन लोग हमको देखता है, आप अपने ईगो में है। वो डॉक्टर कहता कि हम अपने ईगो में, तो उसके साथ जब आप तमीज से बात नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके घर में जाके आप ललकार रहे हैं। तो हिंस तो उसको भी ईगो है, सबको प्रतिष्ठा है। तो उस और इधर जो यूट्यूबर है मनीष जी है, उसको लगा कि हमारा तो मिलियन ऑफ पीपल हमको देख रहा है, तो उसको सपोर्टर का दावा, तो दोनों का ईगो था। तो ईगो जो है सो हिंसक झड़प में बदल गई। तो झड़प में बदल गई तो हाथापाई की नौबत आई, जो मीडिया खबर के मुताबिक ये हुआ। सो मुझे लगता है कि जब लोगों को ज्ञान हो जाए तो गहरी बातें करनी चाहिए। फूहरपन आपके बात में नहीं होना चाहिए, आपके व्यवहार में फूहरपन नहीं होना, कोई भी इंसान। और घमंड नहीं करनी चाहिए किसी को। घमंड यदि आपको, जो जनता आपको, देखिए वोट जब कोई साधारण आदमी होता है, जनता वोट देती है तो मंत्री बनता है, तो लाल बत्ती उसको मिलता है गाड़ी पर। लेकिन जनता वो हट जाती है तो लाल हट जाता है, केवल बत्ती रह जाता है उसका। तो ये जनता बत्ती भी लगा देती है, और इसीलिए लोगों को ईगो पे नहीं जाना चाहिए। अभी घमंड की बात है, चंद लोग आपको देख रहा है, इससे घमंड में नहीं जाइए कोई भी व्यक्ति को। या डॉक्टर ही आप होगे तो आप भी घमंड में मत जाइए। हर इंसान को ज्ञान हो, लोग जब आपको स्वीकार करें तो आपको और भी नम्र हो जाना, क्योंकि आपसे लोग सीखता है। अगर हम कैमरा पर उदंडतापूर्ण बात करेंगे तो लोग कहेगा, भाई हमसे प्रेरणा लेके लोग सीखेगा कि वकील साहब हाई कोर्ट कैसे करे, तो हम क्यों ना करें।
अभी जो आप रील्स जो बनने का ट्रेंड चला है, आपकी अच्छी खबर है कोई नहीं देखेगा, इंटरटेनिंग लोग देखेगा। रील्स में ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स पाने के लिए होड़ मचा, कोई कंटेंट्स नहीं, कोई सभ्यता नहीं, अशिष्ट बातों को ज्यादा लोग देखने लगे तो वही चीज को लोग हो रहा है। अब सोशल मीडिया देखने लायक नहीं बचा है, तो ये अनुसरण कहाँ से ये लगा? एक आदमी गलत किया, उसको कोई नहीं रोका तो सब वही करने लगा। इसीलिए सभी लोगों को व्यवहार को ये बना के रखना चाहिए। और अभी जो आपने कहा कि घमंड की बात, मैंने कहा कि ईगो क्लेश था तो घमंड नहीं होना चाहिए। अब एक जमाने में आपने देखा होगा कि अंग्रेज को लग रहा था कि हिंदुस्तान पे जब हुकूमत किया तो उसको लगा हिंदुस्तान में कि हम भाई यहाँ का जो चाहेंगे, हिंदुस्तान में सूरज भी मेरे ही करने से निकलता है, यहाँ के गवर्नर और वायसराय का। और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो अभी क्या है, वायसराय और गवर्नर जो उसका ड्रेस पहनता था वैसा हमारा आजकल का बैंड बाजा वाला पहनता है। तो दिन बदलते टाइम नहीं लगता है। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि घमंड में नहीं, आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक दूसरे का सम्मान, डॉक्टर है उसका सम्मान करिए तो डॉक्टर भी, आप पत्रकार है आपका सम्मान करेगा। अगर आपने सम्मान नहीं किसी को दीजिएगा तो सम्मान का उम्मीद भी आप करते हैं तो गलत है। लोकतंत्र यही है। बाकी सारे चीजों पर मैंने बताया आपको। और ये सर हॉस्पिटल में कैमरा क्यों नहीं ले जाया जाए? कैमरा के बारे में मैंने बताया कि एक तो सच्चाई उसकी पीएमसीएच की आने लगी लोगों को, तो ये उन्हें कभी अलाउ करता है। और दूसरी बात, एक फैक्टर वो कारण ये दे रहा है कि भाई हम हर मोबाइल जो है सो कैमरा है, तो उसको यदि करेंगे तो हर आदमी रिपोर्टिंग करने लगेगा तो आईसीयू में जो है शांत वातावरण, वो माहौल खराब होगा। इसीलिए मेरे को माने इन लोगों का प्राइवेसी होगा। आप हम पीएम सरकारी में चले गए, हम किस अवस्था में बेहोश हैं, हमारा कपड़ा लता किस अवस्था में है वो कोई नहीं देख रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत सारा चीज है, प्राइवेसी लोगों का खत्म होगा, बिना उसके परमिशन के आप नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सब चीज की वजह से भी रोकता है। ये लीगली बहाना है, लेकिन वास्तविक बात है कि वो नहीं चाहता कि उसकी कमी का उजागर हो। यही सब वजह से ये सब चीजें होती है। सर, पत्रकार को शालीनता से पेश आना चाहिए, शालीनता से लोगों को पास सवाल को रखना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो दबंगई के थ्रू रखते हैं, मैं तो पत्रकार हूँ, हमें कौन क्या बिगाड़ ले। मैंने आपको इस बात पर बहुत बेबाकी से कहा कि अगर पत्रकार आप है भी कहीं कोई नहीं। शुरुआती दौर में पत्रकार जब कैमरा लेके जाते थे तो बड़े बड़े लोग कपकपाने लगते थे, तो चूंकि सलीका था, एक दूसरे का इज्जत करता था। आज के डेट में कोई किसी का इज्जत नहीं कर रहा, सब अपने ईगो में, अपना टसन में रहता है। ऐसे परिस्थिति में मैंने क्या कहा कि आपको अपना एक दायरा रखना चाहिए, मर्यादा में रहकर। देखिए, आप समझिए, यदि हिंदुत्व की बात हो रही है, श्री राम का आजकल जरा ज्यादा जिक्र है, तो श्री राम यूं ही नहीं फेमस हो गए थे। उनको देखिए, रात में जरा उस व्यक्ति के बारे में समझिए कि रात में उनको बताया गया कि भाई कल आपका राजाभिषेक होगा, आप अयोध्या नगरी के राजा बनेंगे। आज शाम होते होते कहता है कि राजो नहीं, आपको सीधे जंगल जाना पड़ेगा कपड़ा लत्ता छोड़ के। फिर भी वो अपना धैर्य नहीं खोए। मनो स्थिति समझिए, फ्रस्ट्रेशन में हो जाएगा कि राजा बनने वाला, तो राजा तो दूर का बात, हमको तो अब हमको जंगल में भेज रहा है 14 वर्ष के लिए। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्यादा को नहीं, कोई बहुत शांत तरीके से चले गए। इसीलिए जब जन्म में जब गए थे वो, तो राम बन के गए, जब लौटे तो राजा राम बन के निकले। तो संघर्ष आदमी को कहता है। उसी तरीके से अगर आप सचमुच बहुत अच्छे हैं, बहुत आपका अच्छा स्वभाव है, बहुत ज्ञानी है, तो विनम्रतापूर्वक बात करिएगा तो इसी इज्जत मिलेगा। सो किसी भी व्यक्ति को यदि कमियां रह जाए तो अपने आप में मूल्यांकन करना चाहिए। अरे लोग पहचानता है, जानता है, तो पहचान और इज्जत जब बढ़ने लगे तो और शालीनता और अनुशासन तरीके से बात करना चाहिए। मेरा सजेशन यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।